दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय युवा प्रहरी। देश में यूसीसी कानून से शादी एवं उत्तराधिकार सबके होंगे समान। जी हां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ऐसे संदर्भों में इसी को आधार बनाते हुए देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आज धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की अर्थात सेक्युलर सिविल कोड की देश को और समय के अनुसार बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि धर्म के आधार पर किसी के साथ विभेद करना बिल्कुल उचित नहीं है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी समान नागरिक संहिता को अप्रत्यक्ष रूप से निर्देशित कर चुके हैं। ऐसे संदर्भ में केंद्र में मौजूद जो सत्ता पार्टी है वह संविधान के अनुच्छेद 44 एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आधार बनाते हुए वह देश में यूसीसी कानून लागू करना चाहती है। उसके अनुसार जो देश के विभिन्न धर्मों के लोग हैं उसमें बड़ी विविधता है। इसकी वजह से कई प्रकार की विभीषिका का सामना लोगों को करना पड़ता है। ऐसे संदर्भों में उन्होंने कहा कि शादी, तलाक, संरक्षक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार इत्यादि के मामलों में बड़ी विभेदिता है। ऐसे संदर्भों में वह एक करना चाहती है, क्योंकि देश अभी धर्म के आधार पर कई प्रकार की विभीषिका को झेल चुका है। ऐसे संदर्भों में दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू, जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं सिख धर्म के अनुसार शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष है, जबकि शरीयत एक्ट के अनुसार महिलाओं को शादी की उम्र उनको रजो धर्म के आधार पर उनकी योग्यता को आधार बना दिया गया है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक तौर पर देखें तो यह असहज एवं अप्रासंगिक महसूस होता है। ऐसे संदर्भों में उनके अनुसार यह यूसीसी कानून लागू करना न्यायोचित होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि वह यह बताते हैं कि मुस्लिम धर्म में बच्चों को गोद लेने एवं वसीयत का भी कोई आधार नहीं है। ऐसे संदर्भों में यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में 100 एवं संपत्ति तथा उत्तराधिकार के मामलों में जो देश में अधिकार है उसके अंतर्गत यह समवर्ती सूची में आता है। ऐसे संदर्भों में राज्य सरकारें भी अपने राज्य में यह ऐसे कानून को लागू कर सकती हैं और इसी को आधार बनाते हुए उत्तराखंड जो प्रदेश है वह अपने राज्य में यूसीसी कानून लागू करने वाला प्रथम प्रदेश बन गया है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद भारत का पहला राज्य गोवा है जो यूसीसी कानून को लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक कानून को पूरी तरह से खारिज करने के बावजूद भी अभी भी मुस्लिम में तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन, तलाक अबाइन, तलाक किनाया मौजूद हैं। ऐसे संदर्भों में यह विविधता ठीक नहीं है और लोगों को और मुस्लिम धर्म के समुदाय की महिलाओं को कई प्रकार की असहजता एवं कई प्रकार की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। ऐसे संदर्भों में यह उचित नहीं है। हमारा अपना मानना है कि यह कानून अगर देश में आ जाता है तो ऐसे संदर्भों में कितनी समानता आती है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ऐसे संदर्भों में आपका क्या विचार है, आप में कमेंट करके बताइए। इस प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके द्वार तक ऐसी हर खबर को लाते रहेंगे जो आपको नए ज्ञान के साथ साथ आपको एक विचारात्मक कार्य के लिए प्रेरित करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।